नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मावर्ड्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्प्राजोलाम टैबलेट्स के बारे में। दोस्तों एल्प्राजोलाम टैबलेट्स एक प्रकार की एंटी एंग्जाइटी एजेंट होती है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एल्प्राजोलाम एक्चुअली होती क्या है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी डोज क्या होती है, इसमें स्पेशल प्रिकॉशंस और लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे कुछ साइड इफेक्ट की जो कि एल्प्राजोलाम से हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि एक प्रकार की एडिक्टिव मेडिसिन होती है और इसका यूज़ आप खुद बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी ना करें और लंबे समय तक तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप इसके एडिक्ट हो सकते हैं और आपको इसकी आदत पड़ सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एल्प्राजोलाम होती क्या है। दोस्तों एल्प्राजोलाम एक प्रकार की बेंजोडाइजापीन की ट्राइजोलो एनालॉग होती है। एक्चुअली हम लोग ज़्यादा केमिकली एंटर ना करते हुए डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि एल्प्राजोलाम एक प्रकार की बेंजोडाइजापीन मेडिसिन होती है। कहने का मतलब, क्योंकि ये बेंजोडाइजापीन है तो ये सेडेटिव होगी, कहने का मतलब ये नींद लेकर के आएगी जो भी इसको खाएगा। दोस्तों ये एक प्रकार की एंटी एनेक्साइटी एजेंट होती है। भले ही सेडेटिव होती है और नींद लाने के लिए उपयोग की जाती है, पर वास्तव में जो इसका यूज होता है वो एनेक्साइटी एजेंट के रूप में होता है, एंटी एनेक्साइटी एजेंट के रूप में होता है। मतलब जो चिंता इत्यादि होती है उसको ठीक करने में ये रोल करती है। दोस्तों जैसा कि एक प्रकार की बेंजोडाइजापीन है तो ये नींद को भी प्रमोट करती है, स्लीप को भी प्रमोट करती है, तो मतलब इसको खाने से नींद भी आती है। एल्प्राजोलाम की जो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये मेडिसिन 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg एंड 2 mg में अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर में। दोस्तों मार्केट के अंदर में जो एल्प्राजोलाम होती है वो अपने जेनेरिक नेम से आती है और इसके बहुत सारे ब्रांड्स भी होते हैं। तो एक्चुअली हम लोग बात कर लेते हैं इसके ब्रांड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ब्रांड्स देख रहे हैं, आपके एरिया में अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं जो कि आप ले सकते हैं। अब ये एल्जाम के नाम से आती है, एलरिफ के नाम से भी आती है, ट्राइका के नाम से ज़्यादातर देखने को मिल जाती है एंड जैनरैक्स के नाम से आती है, एल्प्राम के नाम से भी आती है। इस तरह से आपके एरिया में अलग अलग प्रकार के ब्रांड्स हो सकती हैं और ये अपने एल्प्राजोलाम के नाम से भी आती है, जेनरिक नेम से आती है। तो आप अगर जेनरिक मेडिसिन खरीदते हैं तो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, तो मेरे विचार से आप वही खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों ये तो हो गई ब्रांड की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजर्स की। तो एल्प्राजोलाम के अगर डिटेल यूजर्स की बात करें तो ये एक प्रकार की एंटी एनेक्साइटी एजेंट है जो कि एनेक्साइटी डिसऑर्डर में ज़्यादातर यूज की जाती है। एनेक्साइटी डिसऑर्डर क्या होता है? कोई भी आदमी किसी भी विषय में बैठ करके सोच रहा है जो चीज़ें काल्पनिक हैं और उसके बारे में सोच रहा है, सोचते सोचते बहुत परेशान हो गया। दैट इज एनेक्साइटी, दैट इज चिंता। ठीक है कि मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन उसको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत परेशान है। इसमें उसको डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, टेंशन हो सकता है, या ऐसी बहुत सारी कंडीशंस मतलब ब्रेन से संबंधित हो सकती है। तो एल्प्राजोलाम जो होती है वो एनेक्साइटी डिसऑर्डर को दूर करके आपके ब्रेन को शांत करने का काम करती है। मतलब इसे हम कह सकते हैं ब्रेन कैल्मिंग एजेंट। ठीक है, ये ज़्यादातर देखा गया तो एंग्जाइटी में, टेंशन में और डिप्रेशन में यूज की जाती है और आदमी को थोड़ा सा सेडेशन देती है और आदमी को थोड़ा सा ऐसे नींद आती है और आराम से सो जाता है, तो ऐसे सोचना उसका बंद हो जाता है। ठीक है, कभी कभी पैनिक अटैक में क्या होता है कि एक्चुअली आदमी अचानक से उसको लगता है कि कुछ बेकार होने वाला है और फिर उसका दिमाग उसी में अटक जाता है और फिर उसे चिंता या एंग्जाइटी की शिकायत हो जाती है। तो दैट इज़ अ पैनिक अटैक। उसमें घबराहट हो जाती है, करीब 10 मिनट तक या उससे ज़्यादा हो सकती है, घंटों तक हो सकती है, जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है, एड्रेनलिन ज़्यादा स्रावित होने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो एल्प्राजोलाम दे करके क्या किया जाता है कि उसकी बॉडी को शिथिल कर दिया जाता है। तो पैनिक एजेंट में भी इसका यूज किया जाता है। शादी में कीमोथेरेपी जब किसी की होती है तो उस टाइम पे कीमोथेरेपिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें नॉजिया और वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिलती है, व्यक्ति को सही से नींद नहीं आती है, तो एल्प्राजोलाम उसको सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। इसी तरह से ऐसा कोई व्यक्ति अगर नशा करता है किसी भी चीज़ का और अचानक से उसका नशा छूट जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जिससे बॉडी में बेचैनी होती है, बड़े तनाव से महसूस होता है, आदमी को नींद नहीं आती सही से। तो उसको ये सब सही करने के लिए, विड्रॉल सिम्टम्स को दूर करने के लिए एल्प्राजोलाम दिया जाता है उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को, जिससे वो उसको नींद आए और थोड़ा सा वो सही हो। दोस्तों एडल्ट्स में देखा गया है या लोगों में देखा गया है तनाव, थकान की वजह से सोने में प्रॉब्लम्स होती हैं और इंसोम्निया की दिक्कत आती है। तो इंसोम्निया के लिए जो एक नॉर्मल सी मेडिसिन है एल्प्राजोलाम वो दी जाती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को जो है जिसको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की शिकायत है, उसको नींद आ जाए। ठीक है, तो ये मेडिसिन उसको दी जाती है। तो इस जगह पे हम लोग यूज करते हैं। ये कुछ कॉमन यूजेस हैं एल्प्राजोलाम के। इसके अलावा भी यूज़ हो सकते हैं, बट वही है कि डॉक्टर्स उसको अपने हिसाब से देख करके कहाँ पे एल्प्राजोलाम देना है वो दे सकते हैं, बाकी कॉमनली यहाँ पर यूज होता है।
दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एल्प्राजोलम के डोज की, कि इसकी डोज कितनी यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये एक प्रकार की सेडेटिव मेडिसिन है, तो इसको हम लोग खास करके एट अ बेड टाइम यूज करते हैं। बट अगर पेशेंट की हालत सीरियस है, गंभीर है और उसको ज़्यादा दवा चाहिए तो उसको ओडी या वीआईडी दोनों यूज किया जा सकता है। मतलब एक भी बार यूज कर सकते हैं, दो बार भी यूज कर सकते हैं, कभी कभी तो डॉक्टर्स 3 बार भी यूज कर लेते हैं। तो ये कैसे दी जाती है, तो 0.25 mg से 0.5 mg की मेडिसिन दी जाती है, या तो ओडी दी जाएगी या बीआईडी दी जाएगी, और ये खाना खाने के बाद ही दी जाती है। दोस्तों अगर मैक्सिमम डोज की इसकी बात करें तो 3 से 4 mg की मेडिसिन दिन भर में दी जा सकती है, डिवाइडेड डोजेज में, एक साथ नहीं देना है। पर इतना कह दें आपसे कि ये मेडिसिन जो होती है वो आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ना लें, क्योंकि एडिक्टेबल मेडिसिन है, नुकसान कर सकती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की, कुछ वार्निंग्स की, कि आपको ये मेडिसिन कब यूज नहीं करनी है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब भी आपको, अगर मान लीजिए बेंजोडाइजेपिन से या डायरेक्टली आपको एल्प्राजोलम से एलर्जी है, तो इसको यूज़ ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। कभी भी खुद का मेडिकेशन ना करें, खुद से मेडिकेशन ना करें। डॉक्टर ने जितनी दवा दी है कभी बढ़ा के डोज मत लें, नहीं तो समस्या हो जाएगी। दोस्तों अगर आप एल्प्राजोलम ले रहे हैं तो अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, उसके साथ में ना लें, क्योंकि दोनों को साथ में लेने से ये समस्या होती है कि दोनों ड्राउजीनेस काज करते हैं, तो आपको ड्राउजीनेस ज़्यादा हो जाएगा तो समस्या होगी। ठीक है, इसी तरह से इसको हम लोग प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ ना ही कर सकते हैं, एक्चुअली नहीं करते हैं। एंड इसको करने के बाद, मतलब इसको खाने के बाद एल्प्राजोलम को कभी भी आप ड्राइव ना करें, कभी भी कोई मशीनरी वर्क ना करें, हाइट पे ना जाएं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, एल्प्राजोलम से थोड़ी बहुत नींद आती है और आप ना चाहते हुए भी सोते हैं, तो फिर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, मशीनरी वर्क कर रहे हैं, तो एक्सीडेंट होने का खतरा हो जाता है, दुर्घटना हो सकती है। इस वजह से ऐसा कुछ ना करें। दोस्तों हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं एल्प्राजोलम से होने वाले साइड इफेक्ट्स की। अगर देखा जाए तो एल्प्राजोलम ज़्यादा लेने से ड्राउजीनेस की शिकायत होती है, एंड आपकी जो आइज़ है उससे का विजन ब्लड हो सकता है, आंखों से सही से दिखाई नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का सर दर्द हो सकता है। एंड एल्प्राजोलम एक प्रकार की एडिक्टेबल मेडिसिन है, और लंबे समय तक यूज करने के बाद अगर आप अचानक से इसको छोड़ते हैं खाना, तो ऐसे टाइम पे विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे हो सकता है शरीर में बेचैनी हो, तनाव हो, थकावट हो, मसल्स क्रैम्प देखने को मिल सकते हैं। ये सारी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। इस वजह से इसे अचानक से ना छोड़ के इसकी डोज को कम करते हुए छोड़ते हैं। दोस्तों अगर आपको एल्प्राजोलम से एलर्जी है और आप नहीं जानते हैं और आप इसको ले लेते हैं, तो एलर्जिक कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है आपकी बॉडी के ऊपर। इसी तरह से नाइट स्वेटिंग देखने को मिलती है साइड इफेक्ट में, और ज़्यादा लेने से डिप्रेशन की भी शिकायत हो सकती है लंबे समय तक लेने से, और डिमेंशिया की शिकायत देखने को मिलती है, मतलब याददाश्त में कमी हो जाती है, आपकी सोचने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो ये सारे कुछ एल्प्राजोलम के साइड इफेक्ट थे। आज के वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया एल्प्राजोलम के बारे में, सारी बातें जो भी हमें जानना था। दोस्तों वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, और कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग मेडिसिन से रिलेटेड छोटे छोटे वीडियो लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।